खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां शिवम रेस्टोरेंट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहना था कि किस तरीके से एक व्यक्ति को परेशान लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, जो कि अलीगढ़ में जॉब करता है, और वहीं इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना था व्यापार मंडल के नेताओं का और क्या कुछ कहना था समाज सेवी संगठनों का। आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता नरेंद्र सिंह व चंचल शर्मा की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से उसके सहयोग के लिए आपको बता दें तमाम समाज सेवी संगठन, चाणक्य फाउंडेशन हो या और कोई संगठन हो, आपको बता दें उनके समर्थन में उतर आए और क्या कुछ कहना था उनका। आप स्वयं देखिए खास रिपोर्ट UP24 जनपद फिरोजाबाद। शर्मा जी, सीनियर रीजनल बिजनेस मैनेजर एपका फार्मन एक्स से हूँ। मैं यूपी उत्तराखंड और ये अपना वेस्टर्न यूपी कवर करता हूँ, जिसमें मेरा अभी जो प्रकरण है, जो संदर्भ में जो आज हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं, मेरे खिलाफ एक भयानक षड्यंत्र और एक मनगढ़ंत आरोपों के माध्यम से मेरे करियर को स्पॉइल करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा 14 साल का करियर है, इसमें आज तक कभी मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगे। मुझे हिंदू मुस्लिम और इस तरह की चीज़ों में फंसाया जा रहा है। षड्यंत्र के तहत मुझे गाली गलौज का आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है मेरी अलीगढ़ टीम के द्वारा। अलीगढ़ में पिछले 3 वर्ष से मेरा उनके साथ में एसोसिएशन है। मैंने उन लोगों को आगे बढ़ाया, प्रमोट कराया, निरंतर उनके हित में रहा। व्यक्तिगत उनको जो भी मदद रही वो भी मैंने करी समय समय पे। पिछले 3 महीने से उन्होंने पूरी तरह से काम को अव्यवस्थ कर दिया। परफॉर्मेंस की जो सीट्स मैं अपने साथ लेके आया हूँ, आप इसमें देख सकते हैं, सारे रेड हैं। ये पिछले 3 महीने में इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, कंपनी के साथ सिर्फ खेला है। कंपनी का लगातार, चूँकि मेरा कंपनी के आधिकारिक रूप में मेरी जवाबदेही होती है, जिसको मुझे पूरी करना होता है। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने अभी 10 और 11 तारीख में मुझे देख लेने की धमकी दी। मैंने इसको सामान्य रूप में लिया। इन्होंने 13 तारीख की रात में मुझसे बात की, जो कि मेरी बात विवेक कुमार से हुई थी फ़ोन पे, जो कि 15 से 17 मिनट के बीच की बात थी, जिसमें इसने मुझसे सिरे से मना कर दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद मैं थोड़े से मैंने कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल किया कि किसी तरह से परफॉर्मेंस ठीक आए और हम सबका जो इंसेंटिव्स है या हमारे जो नौकरी है वो सुरक्षित रहे। लेकिन इन्होंने उस वार्ता के दौरान जो मेरे द्वारा किए गए शब्द थे उसको तोड़ मरोड़ के पेश करके और षड्यंत्र का एक रूप दिया कि मैंने गाली गलौज की और धर्म विशेष टिप्पणियाँ करी हैं। जब इसके साक्षी के रूप में उनसे मांगा गया तो उन्होंने 13 तारीख की शाम को जब ये वाकया था तो 14 तारीख को इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जबकि अगर इनको बुरा लगा था तो 14 तारीख के सुबह ही इनको मैनेजमेंट को सूचित करना चाहिए था, पर इन्होंने कुछ नहीं किया। 15 को इन्होंने कुछ नहीं किया। 16 तारीख को इन्होंने सामूहिक रूप से एकत्र होकर मोनीस हसन, फरहान सलीम, नाजिम खान, विवेक कुमार और विनोद ने इन्होंने साथ में मिलकर एकत्र रूप से सामूहिक रूप से मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए, मुझे मानसिक पीड़ित प्रताड़ना करने के लिए इन्होंने मेरी कंपनी और मेरे खिलाफ मेल डाला कि ये लोग हमसे ज़्यादा जो शब्द बोलते हैं, गाली गलौज का प्रयोग करते हैं और इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, वरना हम लोग नौकरी छोड़ देंगे। तो इस दबाव में मैनेजमेंट ने मुझसे जवाब मांगा, जस्टिफिकेशन मांगा, जो कि 5 प्रपत्र के रूप में, 5 पेजेस के रूप में, और इस परफॉर्मेंस सीट के साथ मैं अपनी कंपनी को अपना जस्टिफिकेशन अपने सीनियर्स मैनेजमेंट को और HR को दे चुका हूं। इसके बाद जब कंपनी ने 17 तारीख को इसका संज्ञान लेते हुए जब मेरे ZBM यानी कि श्रीमान विवेक सिंह राठौर को ZBM को अलीगढ़ भेजा तो ये होटल में नहीं पहुंचे। होटल में जब सर थे उन्होंने इनको बुलाया तो ये पूरा वहाँ पे यूनियन संघ के साथ वहाँ पहुँचे और ZM को बोले आप नीचे उतर के आइए, हम ऊपर नहीं आएंगे। फिर जब बड़ी मुश्किलों से जब ये ऊपर पहुँचे तो उन्होंने बोला कि अगर मेरे संबंधित सीनियर RBM ने कुछ भी बोला है तो मुझे अपने मैनेजमेंट को सूचित करने के लिए आपके पास कोई साक्ष्य हो तो प्रस्तुत करिए। नहीं दिया। वहाँ पे यूनियन के पदाधिकारी भी सारे उपस्थित थे, वो गवाह हैं इस चीज़ के। उन्होंने कोई साक्ष्य उनको नहीं दिया। उन्होंने बोला दे नहीं रहे हो तो मुझे कम से कम सुना भी दो ताकि मैं किसी निष्कर्ष पे पहुंचूं, और अगर मुझे अपने संबंधित अधिकारी पे या किसी पे कोई भी व्यक्तिगत एक्शन लेना है तो बिना साक्ष्य के मैं नहीं ले सकता। तो इन्होंने उनको सुनाया भी नहीं और उन्होंने बोला कि हम देख लेंगे। और ये बॉस मेरे वहाँ से सर जो हमारे हैं वो चले आए आगरा में। उन्होंने आके फिर मेरा पक्ष सुना आगरा में और उसी के आधार पर उन्होंने कंपनी को सूचित किया। ये कौन कौन लोग हैं जिनके द्वारा आपको हरेसमेंट किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है? सर वहाँ पे जो मुझे हरेसमेंट किया जा रहा है जी, मोनीस हसन, फरहान सलीम और नाजिम खान, और बाकी यूनियन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जैसे जो इससे इन लोगों से जुड़े हुए हैं, जो इनको पूर्ण समर्थन करते हैं। उन लोगों ने मेरा नाम खराब करने के लिए कल जाके, जब इन्होंने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इनसे मैंने कई बार संपर्क करने का प्रयास भी किया ताकि मामले को हम लोग समझा बुझा के समझौते के साथ में ख़त्म भी करें, ताकि हमारा कंपनी का नुकसान ना हो
व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरह से हमारा जो कार्य है वो उसमें अवरोध ना आए, लेकिन इन्होंने उसको पूरी तरह से मुझे ना तो फ़ोन बैक किया ना किया। तो इस षड्यंत्र का मुझे लगा कि एक हिस्सा है, इसीलिए ये लोग नहीं चाहते हैं, ना ही मेरा फ़ोन उठाना चाहते हैं। अगर कोई भी बात थी तो हम लोग बैठ के, जिसके लिए मैंने अपने लेटर में कंपनी में भी लिखा है कि अगर शब्दों के चयन में मुझसे अगर कोई गलती हुई है, अगर मैं उचित शब्द नहीं इस्तेमाल कर पाया हूं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ये मैंने अपने मैनेजमेंट को ये सूचित भी कर दिया है लिखित में, ताकि कोई मुझसे ये ना कह पाए कि नहीं आपने इस तरह का प्रयास नहीं किया। क्या चाह रहे हैं आप? इन्होंने अभी कल श्रम आयुक्त आदरणीय श्रीमान सियाराम जी हैं, वहाँ पे कोई श्रम आयुक्त, इन्होंने वहाँ जाकर मेरे खिलाफ में उसमें मेरा नाम अंकित करके बिना कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए अभी तक इन्होंने मुझे अवसर भी नहीं दिया कि मैं अपना पक्ष भी रख पाऊँ, ना मेरे पास कोई कॉल आया। इन्होंने कल जाके श्रम आयुक्त आदरणीय सियाराम जी को और ये पूरा मेरे खिलाफ ज्ञापन दे दिया गया है, जो कि वहाँ की एक न्यूज़ ने ये पब्लिश किया आर्टिकल, जिसको ऑल इंडिया ये लोग सर्कुलेट कर रहे हैं ग्रुप्स में मेरा नाम खराब करने के लिए। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि इस जो प्रक्रिया को ये लोग कर रहे हैं, इसके एवज में मैं बिल्कुल, अभी तक मेरे पास में कोई भी ऐसा नहीं था साधन कि जिससे मैं अपने जवाब या अपनी बात को कहीं पर रख पाऊँ। मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। ये लगातार मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरा परिवार है, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा आय का केवल एक ही स्रोत है नौकरी, और मेरा बेटा बेटी है, परिवार है, माता पिता है, पूरी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। लेकिन ये बिल्कुल निष्ठुर भाव से 3 साल से मेरा एसोसिएशन मैंने इनको यहाँ तक पहुँचाया, इन्होंने कोई नहीं कर रहा। अभी मेरी डिमांड ये है कि जो मेरा नाम और मेरा मान और पद प्रतिष्ठा है, इन लोगों ने जो इसको धूमिल करने का प्रयास किया है, इनसे मेरा संपर्क स्थापित हो और इनके खिलाफ अगर जब मुझे जो भी संभव कार्रवाई लगेगी उसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ। क्या जो मैं करूँगा, छवि पेश करके ये आपकी जगह पे काबिज होना चाह रहे हैं? ये गलत छवि करके ये इन्होंने मेरे ऊपर प्रयास बनाया, चूंकि इनको पता था कि मेरी जो छवि रही है, मुझे हमेशा अवार्ड रिवार्ड रिकॉग्निशन मेरे ईमानदार कार्य प्रयासों के लिए मुझे मिले हैं। मैं 36 साल में आरबीएम प्रमोट हो गया, सीनियर आरबीएम हो गया। इनको पता था कि अगर मैं पद पे रहा तो मैं इनको कोई भी अनएथिकल काम जो ये करना चाहते हैं वो मैं नहीं करने दूंगा। इसको के लिए इन्होंने 3 महीने से यूनियन का सपोर्ट लिया कि ये मेरे ऊपर प्रभाव डाल पाए और मुझे वहाँ एंटर ना करने दें। इनका मूल उद्देश्य मुझे रास्ते से हटाकर उन सारे कामों को करना और अपनी नौकरी को सुचारू रूप से यूनियन के सानिध्य में ये आराम से चलाते रहे और इनकी कोई जवाबदेही ना हो। इसके लिए इन्होंने इससे पूरा षड्यंत्र रचा है कि हम लोग जब इनकी नौकरी ले लेंगे तो उसके बाद में हम लोग आराम से मूल रूप से काम कर सकते हैं, और हम लोग एक समूह में एकत्र हो गए अगर हम सब प्रयास करते हैं तो इनकी नौकरी चली जाएगी और हम लोग आराम से काम करेंगे। इनका एकमात्र उद्देश्य यही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। थैंक यू। हमारे चंद्रनगर महानगर के एक होनहार युवा हैं ललित, जिन्होंने बहुत ही जल्दी कम समय में मेडिकल लाइन में आरबीएम का जो जिम्मेदारी इन्होंने बहुत जल्दी हासिल की है, और इस समय अलीगढ़ का प्रभार देख रहे हैं। वहाँ पर कुछ लोग अपनी मुस्लिम कम्युनिटी का सहारा लेकर के, जो इन्होंने इतनी जल्दी जो तरक्की की है, प्रोग्रेस की है, उससे जलते हुए या उससे कुछ जलस मानते हुए उन्होंने अपनी एक यूनियन का सहारा लेते हुए इनके ऊपर कुछ मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। एक मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ होकर के इनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रही है, ऐसा जानकारी में आया है। लेकिन हिंदू जागरण मंच अपने चंद्रनगर जिले के एक होनहार युवा के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है। अलीगढ़ कोई हमारे यहाँ से दूर नहीं, हमारे हिंदू जागरण मंच की टीम अलीगढ़ में भी है। अगर इनके साथ अगर मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ खड़ी होती है तो हिंदू जागरण मंच भी इनके साथ पूरी दमदारी से खड़ा होगा। आज फिरोजाबाद के एक होनहार ललित शर्मा जी, जो कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में फार्मा कंपनी में है, हर कंपनी को ऊंचा करने के लिए, ऊंचा बढ़ाने के लिए अधिकारी का काम होता है। यूं ही इनके जूनियर कुछ हैं, मोहसिन अली, कुछ 2-3 नाम है, मुस्लिम समुदाय से हैं। उन्होंने इनका मान सम्मान, इनकी प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचाया है। एक ईमानदार लड़की पर जो ठेस आज पहुंची है, वो बेचारा आत्महत्या के लिए मजबूर है। लेकिन फिरोजाबाद के बहुत से संगठन के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, सभी उनके साथ हैं, क्योंकि वो एक अच्छे स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। हम सभी उसके साथ हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम सभी लोग अलीगढ़ में भी जाएंगे, उनसे बात करेंगे। किस तरीके की प्रेस वार्ता रखी है? सर्वप्रथम तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपने ये प्रेस वार्ता कर एक जो होनहार युवा का जो साथ देने का काम किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित आपको करता हूं। हमारे भाई हैं ललित शर्मा जी, जो कि अलीगढ़ में फार्मा कंपनी में आरबीएम के पद पर नियुक्त हैं, और बड़ी ही मेहनत और लगन से यह काम कर वो इस पद पर पहुंचे हैं। अलीगढ़ में कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के जो 2-3 लड़के हैं, जो इनको लगातार परेशान करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो इनसे जूनियर हैं
और उनके मन में कहीं ना कहीं ये धारणा है कि किसी भी प्रकार से इनको यहाँ से भगाकर, इनको यहाँ से प्रताड़ित करके, इनको यहाँ से इनका मानसिक रूप से इनको परेशान करके यहाँ से भगाने का काम कर दें, जिससे कि यह पद है जो हमको मिल जाए। लेकिन मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूरे अलीगढ़ में मैं बताना चाहता हूं कि 5 से ज्यादा वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं और हमारी महापौर भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो निश्चित रूप से अगर इनके साथ कुछ भी कृत्य उन्होंने गलत करने का काम किया तो पूरी भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी होगी और उन्हें जवाब देने के लिए और मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, यह उन्हें मैं बताना चाहता हूँ। जी भाई बताएं। देखिए, यहाँ शिवम रेस्टोरेंट फिरोजाबाद में ललित शर्मा जी जो एक बहुत अच्छी कंपनी के RBM है, यानी रीजनल बिजनेस मैनेजर हैं, इनको प्रताड़ित करने के लिए एक बहुत अच्छी कंपनी है इप्सा लिमिटेड, उसमें ये काम कर रहे हैं। लेकिन इनके जो अधीनस्थ लोग हैं, जिसमें मोनीस हसन है, फरहान सलीम है, नाजिब खान है और विवेक कुमार और विनोद कुमार जी, 3 साल से ही जो कंपनी में काम कर रहा हो, परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी हो, उसको डिगाने का ये काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, होनहार अधिकारी हैं उस कंपनी के। तो इन्होंने षड्यंत्र के तहत इनको डाउन करने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन ये झुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोगों ने इनकी बात को रखा। मैं भारतीय सबर संगठन का प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन बानू का राष्ट्रीय संगठन मंत्री और व्यापार मंडल का महामंत्री होने के नाते हमारे तीनों संगठन अलीगढ़ में भी जबरदस्त काम करते हैं। किसान यूनियन भी इनका साथ देगी, व्यापार मंडल भी साथ देगा। हमारे डॉक्टर CP गुप्ता जी, जो अभी मेरी बात हुई है, वो राष्ट्रीय सबर दल के संयोजक हैं, उनसे भी मैंने अभी बात कराई है। पूरी दमदारी के साथ इनका साथ देंगे। जो ईमानदार होनहार है, हमारे युवा को अगर प्रताड़ित किया गया तो हम सभी लोग, अभी हिंदू जागरण मंच के हमारे भाई ने जो बात कही है, यहाँ पर तमाम संभ्रांत भाई हमारे बैठे हैं, चाहे वो हमारे गुड्डा जी हैं, गुड्डा पहलवान जी हैं, इधर देखिए हमारे संजीव उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर अखिलेश जी हैं और तमाम हमारे सौरभ लहरी जी हैं। ये सब क्रांतिकारी भाई यहाँ पर बैठे हैं, कंधा से कंधा मिला के साथ देंगे। और इनके साथ किसी तरह का हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया गया तो हम लोगों ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, उनको चूड़ियाँ पहनाने का हम काम करेंगे। ये मोनीस हसीन, फरहान सलीम, ये निश्चित रूप से इनका बैकग्राउंड देखा जाएगा, बहुत संदिग्ध होगा। हम प्रशासन से भी मांग करते हैं, अलीगढ़ के प्रशासन से, निश्चित रूप से ऐसे दमनकारी लोगों को दमन करने का काम किया जाए और हम पूरी तरह से हृदय से इनका साथ देंगे। ललित शर्मा जी के साथ।